नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर साई अनामिका। छात्रों की सुरक्षा या पहले परीक्षा। कोरोना वायरस संक्रमण के पिछले 24 घंटों में 75,760 नए मामले सामने आ चुके हैं और पिछले 24 घंटों में 1023 लोगों की संक्रमित होने से इस बीमारी से मौत हो चुकी है। पिछले 2 दिनों में कोरोना के सबसे अधिक मौतें भारत में हो रही हैं। कुल 60,672 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है इस बीमारी से। WHO के अनुसार पिछले 23 दिनों में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले भारत में आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में नीट जेईई की परीक्षा का आयोजन करना सीधे सीधे सरकार की मानसिकता पर सवाल उठाता है। सरकार अपनी तैयारी की जगह सब कुछ नौजवान छात्रों के माथे डालकर खुद किनारे हो रही है। क्या सेल्फ डिक्लेरेशन दे देने के बाद किसी को संक्रमण नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी है? इस वर्ष जेईई मेन परीक्षा में 9,53,000 विद्यार्थी जबकि नीट के 15,97,000 विद्यार्थी हैं। सवाल सिर्फ इनकी सेहत का ही नहीं बल्कि इनके परिवारजनों और बुजुर्गों की सेहत का भी। इसके अलावा देश भर के कई राज्यों में कोविड-19 को देखते हुए अब तक बस, ट्रेन आदि के परिचालन पर रोक है। वहीं होटल और लॉज आदि बंद है। जेईई की परीक्षा के केंद्रों की संख्या 660 है जबकि नीट परीक्षा 3,843 केंद्रों पर होगी। परंतु देश के अधिकांश राज्यों में छात्रों को 50 से लेकर 500 किलोमीटर तक का सफर तय कर अपने सेंटर पर पहुंचना होगा। वह भी तब जबकि न आने जाने का कोई साधन है, ना वहां रुकने का कोई साधन है। ऐसी स्थिति में संक्रमण का खतरा और नहीं बढ़ जाता है क्या? हमारा सवाल है कि छात्रों के प्रति इतनी बेरुखी क्यों? क्या सरकार की जिम्मेदारी केवल अपने उद्योगपति मित्रों के लिए है? क्या सरकार सिर्फ उन्हीं के लाभ हानि के लिए जिम्मेदार है? क्या आम जनता और देश के भविष्य के कर्णधारों के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं? जब सरकार डिजिटाइजेशन की बात करती है तो फिर वह परीक्षा न होने पर साल बर्बाद होने या कैरियर खराब होने जैसा तर्क क्यों दे रही है? विश्वव्यापी महामारी में अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी समेत अन्य देशों में कॉलेज के दाखिले के लिए नए प्रयोगात्मक कदम उठाए। फिर भारत के परीक्षा के परंपरागत तरीके पर इतना जोर क्यों? कुल मिलाकर यह हमारे गले नहीं उतरता। सरकार का यह रवैया, बहुमत का मतलब यह नहीं है कि आपके अंदर सरकार चलाने की सलाहियत भी। इस सरकार के फैसलों ने शुरू से आम जन की नाक में दम कर रखा है। पर इस बार बात बच्चों की है, देश के भविष्य की, इसलिए कोई समझौता नहीं। हम उन हजारों करोड़ों छात्रों के साथ खड़े हैं जिनका जीवन इस सरकार की मूर्खता के कारण खतरों में है। जय हिंद, जय भारत, जय कौम।